सिंटैग्मेटिक कहेंगे। वो रिलेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, से साइमा लाइक क्रिकेट आंसर लाइक एंड लिटरेचर। ठीक है, मैंने वैसे लिख दिया, बढ़ा दिया। यानी जो ऐसे साथ साथ वर्ड आते जाएंगे इनको फर्डिनेंड डी सॉशर ने नाम दिया चेन का और इनको सिंटैग्मेटिक का, और क्या दिया मज़ीद नाम कि ये सारे जो हैं ये लीनियर ऑर्डर में होते हैं। इनको उसने सिंटैग्मेटिक कहा और इसको उसने क्या कहा, इसको चेन कहा। दूसरा नीचे लेट्स सपोज ये तो मेरा इससे चेन में आए हैं ये सारे वर्ड्स, इसको मैंने क्या क्या नाम दे दिया। एक तो मैंने इसको लीनियर कह दिया, चेन कह दिया और सिंटैग्मेटिक भी कह दिया, सिंटैग्मेटिक भी कह दिया, सिंटैग्मेटिक। ठीक है, यानी ये नाम जो है मैं इसे दे सकता हूँ जितने भी आए, जैसे साइमा लाइक क्रिकेट एंड शी आल्सो लाइक्स लिटरेचर। मैं ऐसे बात बढ़ाता जाऊँगा। शी लिव्स इन लाहौर, शी लिव्स इन लाहौर एंड शी यूज़ टू विज़िट, यानी उसे मैं बढ़ाता जाऊँ बात को सारी को, तो वो मेरा सारा रिलेशन जो बनेगा या वो बात जो बनेगी वो चेन में बनेगी। और इसको हम स्ट्रिंग भी कह सकते हैं, चेन भी, इसको स्ट्रिंग का भी नाम दे सकते हैं। यानी ये है जो सिंटैग्मेटिक होगा वो उसे हम स्ट्रिंग भी कह सकते हैं। अब नीचे इसी के मैं नाम चेंज करता जाऊँ, जैसे साइमा को मैं अली कर दूँ, यानी जो इधर नीचे की तरफ आएंगे उसको कहते हैं पैराडिग्मेटिक, उसको वर्टिकल रिलेशन भी कहते हैं एक किसी भी टेक्स्ट का। अब मेरे एक माइंड आया अली लाइक, अब मैं आगे कह देता हूँ अली लाइक्स, या लाइक की जगह पे कह देता हूँ डिसलाइक, अली डिसलाइक हॉकी। अब मैंने उसको हॉकी कह दिया। नीचे फिर मैं कह दूँ किसी और स्टूडेंट राबिया, राबिया एप्रिशिएट लिटरेचर। लो जी, यानी ऐसे नीचे जितने भी मेरे वर्ड्स आते जाते हैं मैं आपको दो रिलेशन बताना चाह रहा हूँ। ये देखें, पहले जो रिलेशन था ये जो है ये है स्ट्रिंग में, ये स्ट्रिंग में लीनियर है, चेन है, सिंटैग्मेटिक है, जो ऐसे बनता जाएगा ये सारा, ये रिलेशन जो ऐसे है, ये ऐसे है। और ये सारा क्या है किसी सेंटेंस का, इसे हम कहते हैं लीनियर, चेन और सिंटैग्मेटिक और स्ट्रिंग। जो नीचे बन रहा है आप ऐसे देखें, इस तरफ नीचे बन रहा है, जैसे ये साइमा है तो नीचे मैंने अली कर दिया, राबिया कर दिया, आगे फ़ायज़ा कर दूँ, अकरम कर दूँ। इस तरह जो ऐसे बनते जाएंगे मेरे माइंड में, इसे हम इसे वर्टिकल रिलेशन भी कहते हैं, लिख लें। इसको हम वर्टिकल रिलेशन भी कहते हैं, और हम इसे क्या कहते हैं, इसको हम क्या करेंगे, ये वर्टिकल रिलेशन है। और ये क्या था, ये इसको लिख लें वर्टिकल, और नीचे मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख लें ये वर्टिकल रिलेशन। इसको वर्टिकल भी कहते हैं, इसको पैराडिग्मेटिक भी कहते हैं। पैराडिग्मेटिक, तो ये फर्डिनेंड डी सॉशर ने कंसेप्ट दिया था। फर्डिनेंड डी सॉशर ने कंसेप्ट हमें दिया किसका, सिंटैग्मेटिक का और पैराडिग्मेटिक का। ऐसे स्टॉप करता हूँ, दोबारा फिर वहाँ पे चलते हैं। हाँ जी, मैंने वहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बता दिया, अब आपको समझ आ गई होगी। कम टू द पॉइंट। सिंटैग्मेटिक इज़ अ ग्रीक फॉर लीनियर, यानी ये ग्रीक के लिए क्या था, ये लीनियर था। लीनियर, स्ट्रिंग या हॉरिजॉन्टल, इसको सब कहते हैं, लीनियर भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल भी। पुट हॉरिजॉन्टल इस ऑर्डर में होता है ऐसे, ठीक है। वर्टिकल इस ऑर्डर में होता है, जैसे आप कॉलम कह लें, उसको वर्टिकल कहते हैं। हॉरिजॉन्टल पुट वन आफ्टर अनदर। पैराडिग्मेटिक इज अ वर्टिकल लाइंस क्रॉसिंग द सिंटैग्मेटिक वन एंड, जैसे मैं यहाँ पे बना के आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये जो है वर्टिकल है
और ये इस इधर ऐसे जो आ रहा है ये हॉरिजॉन्टल है, इसको मैं करूँगा एच कह देता हूँ और इसको मैं वी कह देता हूँ। यानी ये वर्टिकल है जो कॉलम की शक्ल में होता है, ये जो प्लेन होता है ऐसे होता है, लीनियर होती है लाइन, इसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो जो कहता है कि इंसान के माइंड में सीधे लीनियर मीनिंग आ रहे होते हैं सेंटेंस में, उसको हम हॉरिजॉन्टल कहेंगे और उसको हम क्या कहेंगे सिंटैग्मेटिक और पैराडिग्मेटिक कहेंगे, जो वर्टिकल आएंगे हमारे माइंड के अंदर। हाँ जी, ये देखिएगा syntagmatic is Greek for the linear horizontal put one after another. Paradigmatic is a vertical line crossing the syntagmatic one that right angles. Element from the paradigmatic axis can replace the element of the syntagmatic line, come instead of one actually present. In the linguistic, these terms were introduced by the Swiss linguist Ferdinand de Saussure, who used it as a model how language work. Take a sentence, my mother house. अब देखिए माई मदर हाउस का उसने एक एग्जाम्पल दिया है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करें। उसने कहा कि एक सेंटेंस है माई मदर हाउस, ठीक है। ऑन द लीनियर एक्स हम इसे क्या, वी नोटिस दैट आफ्टर माई द वर्ड मदर, यानी माई द वर्ड मदर, माई मदर हाउस, हम इसको क्या कर सकते हैं, रिसीव द एंडिंग एस इन ऑर्डर इट एक्सप्रेस पोजेशन। ये पोजेशन ज़ाहिर करता है कि मदर का घर है। ऑन पैराडिग्मेटिक अगर इसको बनाना हो, ऐसे लीनियर बनाना, वर्टिकल बनाना हो, तो वर्टिकल में क्या हमारे माइंड में आ सकता है, वी कैन रिप्लेस, कैसे रिप्लेस करेंगे, माई को मैं कहता हिज कर दूँ, हिज हर कर दूँ, या तो मदर कैन बी रिप्लेस विद अ फ्रेंड फादर, यानी ऊपर मैंने मदर्स हाउस लिखा है, नीचे मैं करूँ फ्रेंड्स हाउस, ठीक है, फादर्स हाउस, ब्रदर्स हाउस, ये सारे जैसे जैसे आते जाएंगे वर्टिकल, ये सारे पैराडिग्मेटिक है। होप यू गॉट द पॉइंट। किसी को